नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज जो लास्ट है हमारा टेस्ट का रिवीजन इनडायरेक्ट स्पीच, उसके बारे में, उसके बाद में हम अगला जो हमारा टॉपिक है कि अभी इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बचे हुए हैं, वो हम पूरा करेंगे। तो आज इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहली बात पढ़ी थी कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होगा। तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, प्रोनाउन चेंज होते हैं, ये बात पढ़ी थी। उसके बाद अगर पास्ट टेंस होता है तो टेंस भी चेंज होता है और प्रोनाउन और टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित परिवर्तन भी होते हैं, ये पढ़ लिया था। फिर पढ़ा था कि अगर असर्टिव सेंटेंस हो, असर्टिव का मतलब सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं हो, तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, देख। वाक्य कैसा हो, असर्टिव। उसी की जगह अगर इंटरोगेटिव हो तो इंटरोगेटिव दो प्रकार के पढ़े थे कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो लगाएंगे इफ, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए। WH वर्ड से स्टार्ट है तो जो WH वर्ड आया हुआ है वही लगाते हैं। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ा था तो लगाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाया जाता था कि हम वहां पर टू का यूज करेंगे और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे ऐसी वॉइस नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच है। तो ये तीन सेंटेंस हमारे पढ़े हुए थे और इन्हीं का टेस्ट लिया गया था। तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत तो इंटरोगेटिव हो तो इसका मतलब है पर्सन पूछने को आस्क कहते हैं, तो सेकंड फॉर्म में तो आस्क्ड कर देंगे। और उसके बाद सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट हो, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का यूज किस प्रकार से होगा वो पढ़ा था। तो पहला सेंटेंस क्या था, पहला सेंटेंस था सोहन सेड टू मी आर यू रियली हैप्पी, क्या वास्तव में तुम खुश हो। प्रश्न पूछा गया है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है। पढ़ लिया था कि जो जैसा हो वैसा पैसिव में रहता है। यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन को हटाना होता है और हटाएंगे तो क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को तो हेल्पिंग वर्ब की जगह ले जाएंगे और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य कैसा है, इन्वर्टेड कोमा को हटाना है। तो अंदर देखा तो वाक्य कैसा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से। आर हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब है WH वर्ड नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है तो हम क्या लगाते हैं, इफ। बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद बाहर आया, पर्सन पूछा है तो यहाँ सेज टू लिखा हुआ है और पूछने को आस्क कहते हैं। पांचवी फॉर्म है तो यहाँ पर भी पांचवी फॉर्म आएगी तो आस्क के साथ में एस लगा देंगे और आस्क के बाद में टू का यूज नहीं होता है तो टू हट गया, दूसरा चेंज हो गया। बाकी बचा हुआ है सोहन और मी। फिर वाक्य को बाहर देखा तो प्रेजेंट टेंस है तो प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन कर देंगे और वाक्य को असर्टिव बना देंगे। टेंस संबंधित कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि इज आर एम किसमें चेंज होता है, वाज और वर में। कब चेंज होगा, जब इन्वर्टेड कोमा के बाहर क्या हो, पास्ट टेंस हो। लेकिन यहाँ पर तो प्रेजेंट टेंस है तो प्रोनाउन चेंज करेंगे। प्रोनाउन हमारे पास क्या है, यू, यानी यू को चेंज करना है। यू की फॉर्म क्या होगी, यू, योर, यू, यही केस होता है इसका। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, SON 1 2 3। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में बाहर होगा, बाहर क्या है, मी। तो मी किसका केस है, आई का, आई, माई और मी। यू जो है मेन वर्ब सब्जेक्ट के स्थान पर है, सब्जेक्टिव केस है तो आई का भी सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, आई, यानी मी की जगह मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, आई। टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आर लिखा हुआ यू को देखते हुए, जबकि अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई।
तो आर के दो भाई और हैं, एम और इज, तो आई के साथ क्या लगाया जाता है, एम, और वापस वही सेंटेंस लिख देंगे, रियली हैप्पी। यानी यही चेंज करने थे, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन को हटाना था। समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस देखो, दे सेड टू मोहन you are not a good cricketer। उन्होंने मोहन से कहा कि तुम एक अच्छे क्रिकेटर नहीं हो। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर देखो, क्योंकि बाय टेंस है, कोई सा भी हो, साइन इन्वर्टेड कोमा तो हटानी ही है। तो अंदर देखा तो यू सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब है कि वाक्य जो है बी की फॉर्म के रूप में आ, कि जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है, तो इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे, देख, बात बताई गई है, पूछी नहीं गई है, तो सेड टू लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म है, तो टेल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड, और टेल के बाद टू यूज नहीं होता, जिस प्रकार आस्क के बाद में नहीं होता। तो बचा हुआ क्या है, मोहन और दे। समझ में आ गया होगा। उसके बाद में यू इन्वर्टेड कोमा के अंदर चेंज होते हैं। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो ऑब्जेक्ट में कौन है, मोहन। मोहन तो नाउन है, जबकि इस प्रोनाउन को लेकर आना है, तो मोहन के लिए हम क्या लगाएंगे, ही। ये सब्जेक्टिव केस है, मोहन के लिए ही लगाएंगे, तो यहां पर ही हो जाएगा। और टेंस चेंज होगा, क्यों होगा, क्योंकि बाहर पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट होता है, तो पूरा का पूरा प्रेजेंट उठ कर किस में चला जाता है, पास्ट में। तो इज आर एम किस में चेंज होते हैं, वाज और वर में। तो ही के साथ में क्या लगाएंगे, वाज। बाकी सेम टू सेम लिख देंगे, नॉट ए गुड क्रिकेटर। बात समझ में आई होगी। अगला सेंटेंस, she said he is a bad person। वह बहुत बुरा आदमी है, वेरी बैड पर्सन। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस से पता चल रहा है साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है, कोई भी मार्क भी नहीं लगा हुआ है। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए देख लगाएंगे, ठीक है। अब पहले देख लो अंदर कोई सेकंड पर्सन तो नहीं है, देख लो ही थर्ड पर्सन है, और कुछ भी कोई है ही नहीं, पर्सन का यूज, प्रोनाउन का यूज ही नहीं किया गया है, और थर्ड पर्सन होता है नो चेंज, जैसा है वैसा ही आता है। इसलिए हमें सेड के बाद ऑब्जेक्ट मानने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड को सेड ही रहने दो, ठीक है। और यहां हो जाएगा सी सेड दैट, ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो ही का ही रहेगा। और बाहर टेंस कौन सा, सेकंड फॉर्म में पास्ट है, तो इज आर एंड वाज और वर में चेंज होंगे, तो यहां हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग वाज लग जाएगा। बाकी वैसे ही लिख देंगे। और अगर यहां पर सेड के बाद टू मी होता, तो हम सेड का क्या करते, सेड टू का टोल्ड कर देते, क्योंकि ऑब्जेक्ट था। अभी हमने ऑब्जेक्ट लिया ही नहीं है, तो सेड को सेड रहने दो, और यहां पर भी यू नहीं है। अगर यू होता तो हम मानते कि मी लिखा हुआ है, अस लिखा हुआ है। ये बातें पहले हो चुकी है। अगला सेंटेंस, he said to me have you
एवर रीड द रामायण। He said to me, have you ever read the रामायण? क्या तुमने कभी रामायण पढ़ी है? उसने मुझसे पूछा। वाक्य की शुरुआत किससे है? हेल्पिंग वर्ब से है, तो इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? इफ। पर्सन पूछा है तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। बाकी बचा वो लिख देंगे ही और मी। उसके बाद में हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन हटाना है। साइन ऑफ इंटरोगेशन कैसे हटता है कि सब्जेक्ट को तो हेल्पिंग वर्ब की जगह ले जाओ और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह, और हैज और हैव किसमें चेंज होता है? हेड में, क्योंकि बाहर देख लो पास्ट सिंपल टेंस है, तो टेंस भी चेंज होगा और प्रोनाउन भी चेंज होगा। अब यहाँ यू आएगा, लेकिन यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी। तो यू सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। और हेड जब चेंज होता है हेड में, चाहे सिंगुलर और चाहे प्लूरल, तो हो जाएगा हेड। बाकी सेम टू सेम लिखना है। एवर का एवर आएगा, इसमें भी थर्ड फॉर्म है, यहीं पर भी थर्ड फॉर्म ही आएगी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी थी, वो हमने कर दी। हैव का क्या कर दिया? हेड। और बाकी सेम सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस था they asked us, will you have played क्रिकेट? देखो वैसे इनके साथ में बाई प्लस टाइम लिखना जरूरी होता है, सेंटेंस है इसलिए बना देते हैं। आस्क्ड लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, तो विल जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्योंकि विल है और सेल है वो फ्यूचर परफेक्ट में आता है। तो विल है वो लिखा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट है, इसलिए इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? इफ। फिर यहाँ सेड टू लिखा हुआ नहीं, आस्क्ड ही है, और आस्क्ड का मतलब ही पूछना है, तो आस्क्ड का आस्क्ड ही रहने देंगे। दूसरा चेंज। तीसरा चेंज है कि हमें वाक्य को सिंपल बनाना है, असर्टिव बनाना है, तो ये यू इधर आएगा। यू सेकंड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है? अस। तो अस तो ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि यहाँ सब्जेक्टिव केस लेकर आना है, क्योंकि चेंज हम इसको कर रहे हैं। तो यू का अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? वी। फिर मैंने बताया था कि चाहे विल आए चाहे सेल आए, हमें वुड में चेंज करना है, क्योंकि शुड एक मॉडल होता है। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका था कि शुड मॉडल होता है, उस शुड का यूज कहीं और किया जाता है, तो आप वुड कर दो। कुछ लड़कों ने यहाँ पर वी को देखकर सेल का शुड कर दिया था। ये गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सही भी नहीं। यहां पर हमें किसका यूज करना है कि आप वुड लगा दो, क्योंकि विल का वुड, सेल का शुड ये पढ़ा था। विल का क्या हो गया? वुड हो गया। हैव का हैव रहेगा, वुड हैव, और प्लेड क्रिकेट। इस प्रकार से सेंटेंस बनता। तो यहां पर किसी ने पैसिव वॉइस के रूल लगा दिए, विल को विल ही रखा। फिर मैं बता रहा हूं कि जो नरेशन होते हैं वो क्या होते हैं? पास्ट को इंडिकेट करते हैं, पास्ट की बात होती है। इसलिए सभी को जब मॉडल्स पढ़ लिए थे, विल का वुड होता है, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, और कुड का कुड ही रहता है, क्योंकि वो पास्ट को ही इंडिकेट कर रहा है। अगला सेंटेंस था सीता सेड टू गीता।
व्हाट आर यू राइटिंग इन दिस बुक। सीता ने गीता को पूछा कि तुम इस बुक में क्या लिख रही हो। पास्ट टेंस है, प्रोनाउन और टेंस संबंधित परिवर्तन होंगे। इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं पहले, WH वर्ड से है तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए वो WH वर्ड ही लगा देंगे, वाट का वाट ही रहेगा। पर्सन पूछा गया है, पूछने को आस्क कहते हैं तो सेकंड फॉर्म है तो आस्क की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, आस्क्ड। और आस्क के बाद में किसका यूज नहीं होता है, हु का यूज नहीं होगा, तो बचा हुआ है सीता और यहां पर गीता आएगा। व्हाट, फिर हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन को हटाना है। इंटरोगेशन कैसे हटेगा कि हम सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह ले जाएं, इस प्रकार से चेंज हो जाए तो साइन ऑफ इंटरोगेशन हट जाएगा। यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है, गीता। इधर देखो तो यहाँ पर भी सीता है, दोनों लड़कियां हैं तो दोनों के लिए सी का यूज किया जाएगा क्योंकि प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन का ही यूज करेंगे, नाउन का यूज नहीं कर सकते। तो ये जो यू है वो गीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा और गीता के लिए हम सी लगाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर होगा सी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों तरफ ही लड़कियां हैं, इसलिए ये हमने सी किसके लिए लगाया है, गीता के लिए। ये हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये गीता के लिए। उसके बाद इजारम चेंज होता है वाज और वर में, तो सी के साथ वाज का यूज करेंगे, वाज राइटिंग इन, और दिस का क्या होता है, दैट बुक। टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित परिवर्तन में ये बात समझ में आई होगी, ये पहले बता दिया था कि ये दोनों तरफ से यूज हो रहा है, तो अब ये सिर्फ इसके लिए लगा है वो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये इसके लिए है। अगला सेंटेंस था we said to them how many players are there in your team। पर्सन पूछा गया है, पहले सीधा चेंज कर देते हैं। पर्सन पूछा गया है तो आस्क्ड करेंगे। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए WH वर्ड ही है हाउ मेनी, तो हाउ मेनी का हाउ मेनी ही लिखेंगे। फिर प्लेयर्स, इसको भी मैंने बता दिया था कि विच बुक्स, हाउ मेनी, हाउ मच, इनके बाद में जिनकी संख्या या मात्रा पूछी जाती है वो तुरंत यही आता है, तो प्लेयर्स यही आएगा। अब हमें क्या हटाना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो हम क्या करेंगे, जहां पर हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद जो आ रहा है उनमें आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो देयर पहले आएगा और इज आर एम, क्योंकि पास्ट टेंस है बाहर तो वाज वर्ब में चेंज होंगे। तो प्लेयर्स है, प्लेयर नहीं है तो प्लूरल है तो हो जाएगा वर इन योर। सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट में देम है, देम दे का केस है तो दे का जो पॉजिटिव केस क्या होता है, देयर, THEIR। ये देयर है, वो देयर है, यहां पर होगा देयर इन देयर टीम। इस प्रकार से ये चेंजेस होते। अब कुछ ने यहां पर वर लगा दिया, देयर यही रहने दिया। अगर वर वहां लगाओगे देयर से पहले तो फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन कैसे हटेगा, क्योंकि हमें वाक्य को असर्टिव बनाना होता है नरेशन में, ये वो गलती हो जाएगी वहां पर।
तो वाक्य पूरा का पूरा गलत गिना जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन हटेगा ही नहीं। अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे ही चलते जाएंगे तो फिर हटेगा कैसे, इसलिए हमें इनको एडजस्ट करना था कि देर पहले वर्ब बाद में, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन हट जाएगा। अगला सेंटेंस था they said to him, they said to him, let us play cricket together। सेड टू को मैंने चेंज किया हुआ था कि सजेस्टेड को मैं चेंज करोगे, वो भी आपको भी पता है कि लेटेस्ट वाला जो सेंटेंस होता है उसमें सजेस्टेड टू आता है, प्रपोज्ड टू आता है, क्योंकि इनके बाद टू का यूज होता है, एसपी वाला बताया था। तो सजेस्टेड टू चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पर लेट्स वाला वाक्य है, और लेट्स वाले वाक्य में क्या होता है कि इसको इंपेरेटिव सेंटेंस रखते हैं, लेकिन लेट्स वाले वाक्य में हम इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, डेट। ये अलग से एक्सप्लेन किया हुआ था। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। हिम बचा हुआ तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। लेट्स वाला सुझाव देने के लिए यूज किया जाता है, तो सुझाव जो होता है वो शुड के रूप में, मॉडल के रूप में यूज किया जाता है। फिर मैंने बताया था कि हमें अब अस को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल आते हैं, या तो आएगा वी, या आएगा दे, या आएगा यू। इनमें से कौन सा यूज करेंगे इसके ऊपर पूरा बताया था कि हम बाहर देखेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन आ गया तो वी, चाहे ऑब्जेक्ट में आए चाहे सब्जेक्ट में। फिर दूसरी कंडीशन रखी कि अगर फर्स्ट पर्सन को छोड़कर सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आ जाता है तो सेकंड पर्सन को रखेंगे यू। फिर कंडीशन रखी थी कि दोनों ही तरफ सब्जेक्ट में भी थर्ड पर्सन हो और ऑब्जेक्ट में भी थर्ड पर्सन हो तो क्या करेंगे, दे। तो यहां पर देख लो, दे थर्ड पर्सन है, हिम भी क्या है, थर्ड पर्सन है, इसलिए यहां पर हम करेंगे दे। उसके बाद शुड आएगा, यूज होता है सजेशन के लिए शुड का, प्ले क्रिकेट टुगेदर, इस प्रकार करेंगे। कई सारों ने यहां पर वी किया था। वी अगर होता इस समय की यहां मैं लिख दूं आई, तब वी सही था, क्योंकि पहले फर्स्ट पर्सन आएगा। फिर यू कब आता कि अगर मैं यहां यू लिख दूं तो, क्योंकि थर्ड पर्सन है, तब यू आता। लेकिन यहां दोनों तरफ क्या है, थर्ड पर्सन है, तो यहां क्या हो जाएगा, दे शुड, और बाकी प्ले क्रिकेट टुगेदर, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। यहां पर ही गलती हुई थी, मैं लगभग ने वी किया था, जबकि थर्ड पर्सन थे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में जो प्लूरल प्रोनाउन है दे, उसका यूज किया जाएगा। अगला सेंटेंस था सी said to Mita, do you like mangoes? यही इस सेंटेंस में भी, इसके लिए हमने एक पूरा वीडियो चढ़ाया था कि प्रेजेंट टेंस जब हम चेंज करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट में जाता है, ये पता है। ये भी बताया कि साइन ऑफ इंटरोगेशन हटाना है। तो देखो, सबसे पहले टेंस चेंज होगा, पता है सेड टू लिखा हुआ, टेंस चेंज होगा। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ लगाएंगे। क्यों लगाया, क्योंकि वाक्य की शुरुआत डू से है, इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गई। इफ लगाया तो सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में। ये यहां तक तो सही था, ये भी किया। फिर मैंने कहा कि साइन ऑफ इंटरोगेशन हटाएंगे तो सब्जेक्ट यहां लेकर आएंगे यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में मीता किसी लड़की के लिए है,
ये सी है और यहाँ पर भी सी है, दोनों तरफ सी है। तो ये जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यानी सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ हो जाएगा सी। और हमें ये सी यूज कर रहे हैं, ये हमें पता है किसके लिए यूज कर रहे हैं, मीता के लिए, तो ब्रैकेट में लिख दिया मीता। ठीक है। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल में। तो अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, डू का डिड कर दिया। अरे डिड तो कब आता है, जब वाक्य में नोट हो, जब वाक्य साइन ऑफ इंटरोगेशन वाला सेंटेंस हो। यहाँ तो साइन ऑफ इंटरोगेशन हटाना है, यानी डिड का यूज नहीं होगा। जब डिड का यूज नहीं होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए लाइक की सेकंड फॉर्म यहाँ क्या हो जाएगी, लाइक्ड मैंगोज। ये समझ में आया होगा। नहीं तो यहाँ इसको ये मान लो कि यहाँ पर नोट लिखा हुआ था, नेगेटिव सेंटेंस में डिड आता है तो किस प्रकार बनता, सी मीता के लिए है, डिड नोट, डिड आ गया तो यहाँ लाइक आएगा, लाइक्ड नहीं आएगा। यहां पर लाइक्ड होगा, जबकि यहां नोट है, इसलिए लाइक जो लाइक डिड के साथ डिड है उसका यूज हम नहीं करेंगे। यही गलती की थी मैंने, नोट नहीं लिखा हुआ और इसके लिए अलग से बताया हुआ पूरा। अगला सेंटेंस था, he said to me, did you watch a movie? मूवी लास्ट संडे। बाहर पास्ट टेंस से प्रश्न पूछा गया है, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब डिड से है, इफ का यूज करेंगे। एक ही स्पेशल केस है जो टेंस है, इस टेंस में क्या होता है कि हमने अभी तक पढ़ा हैज ए वाई, हेड कर दो थर्ड फॉर्म नहीं आए तो आई हैव ए पेन, आई हैड ए पेन, यू हैड ए पेन, जो भी हो। लेकिन इस टेंस में क्या होता है कि पास्ट सिंपल का अगर वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है तो वो किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। यानी पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। तो यू सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस है तो आई, साथ में आएगा हेड और वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच, ईडी लगा देंगे। ए मूवी और लास्ट को किस में चेंज करते हैं, प्रीवियस, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित परिवर्तन, प्रीवियस संडे। कई सारों ने लास्ट को लास्ट ही रखा था, जबकि ऐसा नहीं होगा। समझ में आया होगा। एक ही टेंस है, पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। बाकी कह दिया कि आप बताओ वाज वर किस में चेंज होगा, तो डायरेक्ट है आईएनजी आया या नहीं है, हेड बीन में चेंज होगा। उसी प्रकार की जा रही किस में चेंज होगा, वाज वर में, हेज हेड में, हैज बीन हैव बीन हेड बीन में। यानी हमें आगे वर्ब नहीं देखनी, लेकिन इसमें हमें वर्ब देखनी होती है। अगला सेंटेंस था, रोहित said to them, you do not know how to swim, तुम नहीं जानते कि कैसे तैरा जाता है। ठीक है। सिंपल सेंटेंस नेगेटिव में है, असर्टिव लगाएंगे दे, पूछी नहीं गई है, बताई गई है, सेड टू है तो लगाएंगे टोल्ड। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट में देम है तो देम का सब्जेक्टिव केस होगा दे। अब यहां पर डू नॉट आया हुआ नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल पार्ट सिंपल में चेंज होता है।
डिड, क्योंकि नोट का यूज करना है इसलिए डिड आएगा नोट, और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, नो का नो ही आएगा, हाउ टू स्विम। इस प्रकार यहां पर होगा कि यहां पर हमें डिड नॉट यूज करना पड़ेगा क्योंकि वाक्य में नोट है, नहीं तो सेकंड फॉर्म आती। अगला सेंटेंस था he said I am not your enemy, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं। I am not your enemy। तो यहां पर हम said को said नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यहां पर देखो you है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अब यहाँ पर हमें क्या मानना पड़ेगा कि मे लिखा हुआ है, अस लिखा हुआ है। तो फिर मैंने यहाँ पर माना कि यहाँ पर लिखा हुआ था टू मी, तो सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में, क्योंकि वाक्य असर्टिव है। फिर आएगा मी हमने माना है तो ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में क्या है? ही। ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्टिव केस है, तो ही, ठीक है। पार्ट सिंपल है तो इज आर एम वाज वर में, तो ही के साथ वाज। नोट योर सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी माना हमने, तो मी का पॉजिटिव केस क्या होता है? माई और एनी। इस प्रकार से चेंज होता, समझ में आया होगा कि आई किस प्रकार चेंज हुआ और योर किस प्रकार चेंज हुआ। अगला सेंटेंस है दे सेड टू व्हेन विल यू रिटर्न आवर बेड। ये सेंटेंस था, पर्सन पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? आस्क्ड। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डब्ल्यूएच वर्ड से शुरुआत है, तो जो डब्ल्यूएच वर्ड है वही लगाएंगे, व्हेन का व्हेन। साइन ऑफ इंटरोगेशन हटाना है, इसका मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, तो यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी, तो सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी का आई। फिर मैंने बताया कि लगभग आप वुड का ही यूज करो। शुड मॉडल है, तो मॉडल शुड जो है उसका सजेशन के लिए यूज किया जाता है, कोई प्रस्ताव उनके लिए यूज होता है। तो हम यहाँ पर आई को देखते हुए शुड ना लगाकर हम वुड लगाएंगे। वैसे शुड गलत नहीं है, शुड, और मॉडल है वुड है तो रिटर्न का रिटर्न ही आएगा। और अवर जो है कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है, पॉजिटिव केस है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है? दे, तो दे का पॉजिटिव केस क्या होगा? देयर और देयर। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। अगला सेंटेंस था हिज फादर said to me do you know me। पर्सन पूछा गया है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, तो said to किस में चेंज होगा? आस्क्ड में। उसके बाद वाक्य की शुरुआत किससे है? हेल्पिंग वर्ब से, तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे? इफ। अब हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन हटाना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, किसमें चेंज होता है? पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। कहने का मतलब है यू इधर आ जाएगा और डू यहां आएगा, लेकिन डू का डिड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वाक्य में क्या नहीं है? नोट नहीं है, तो सिंपल सेंटेंस में होता नहीं यूज, इसलिए यू सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद नो फर्स्ट फॉर्म है, पार्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो नो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? न्यू और मी। मी है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट में क्या है? उसके पिताजी।
उनके पिताजी के लिए क्या लगाएंगे, ही। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। यहाँ पर डिड का क्यों यूज नहीं किया, ये पहले भी हमने पढ़ लिया है। बाकी आप समझ रहे हो कि यहाँ पर नॉट होता तो हम डिड लगाते हैं, और जब डिड आता तो ये नो का नो ही रह जाएगा। और अब लास्ट सेंटेंस है, रवि सेड I cannot do my work now। तो सबसे पहले देखो सेड के बाद टू नहीं है, तो हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखना है कि कहीं पर यू का केस तो नहीं है। तो ये देखो आई है, माई है, कहीं पर भी यू का प्रयोग नहीं किया गया, तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो जरूरत नहीं है तो हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लिख देंगे दैट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। और सेड के बाद कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी यू का यूज नहीं किया गया। अगर यू का यूज होता तो हम सेड के बाद टू मानते, फिर यहाँ मान लेते कि मी लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन है नहीं। तो आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट में रवि है। रवि नाउन है, ये प्रोनाउन है, और हमें क्या चाहिए, प्रोनाउन। तो रवि के लिए हम किसका यूज करेंगे, ही। ये सब्जेक्टिव केस है, ही भी सब्जेक्टिव केस है, तो यहां हो जाएगा ही। और कैन किस में चेंज होता है, कुड में। तो कैन नोट तो साथ साथ लिखते हैं, लेकिन कुड नोट साथ में नहीं लिखते हैं, तो ये नोट थोड़ा दूर लिख देंगे स्पेस देकर। और फर्स्ट फॉर्म ही होती है मॉडल में, डू और माई है फर्स्ट पर्सन, वापिस रवि के अकॉर्डिंग। पॉजिटिव केस होगा ही का, हिज। वर्क और नाउ टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित परिवर्तन में पढ़ा था, इसमें चेंज होता है देन में, तो यहां हो जाएगा देन। तो ये सॉल्यूशन था। कल से हम वापस हमारा जो टॉपिक है इनडायरेक्ट स्पीच वाला ऑपरेटिव सेंटेंस वो पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।